हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें फ्रेशर भी एलिजिबल है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी नहीं है इसमें। और क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल में कहीं भी वैकेंसी आती है तो फ़ी तो ज़रूर चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। डीपीएस में काम करने का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट, अच्छा पॉइंट ये है कि फिलहाल मान लें इस डीपीएस में आपको बहुत सैलरी दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे 70,000 75,000 सैलरी बिल्कुल आराम से देते हैं। और एक बार आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस हो गया तो ऐसे कई सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल आपको मिलेंगे जहाँ पे 75,000 रुपीज पर मंथ सैलरी होती है। तो ये एक्सपीरियंस भी लेने के लिए एटलीस्ट आप अगर काम करना चाहें तो ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर के लिए। बाकी डिटेल आगे आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो इसमें मदर टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। टीचर्स टू मेंटोर किड्स एट प्री प्राइमरी लेवल। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट 1 to 5 में होते हैं, बेसिकली मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। अगर संस्कृत पढ़ाई होती है तो संस्कृत होगा, या फिर संस्कृत नहीं है तो ये सोशल साइंस एंड साइंस तो रहता है। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज में फ्रेंच, जर्मन, म्यूजिक वगैरह। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है जिसमें कि मेन सब्जेक्ट सारे हैं इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, पीआरटी में भी कंप्यूटर रहता है। कंप्यूटर साइंस, हिंदी, मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा नॉन टीचिंग में भी है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा से वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। NH19 अपोजिट केडी मेडिकल कॉलेज, अकबरपुर, चट्टा, मथुरा। तो जो वहाँ रहते हैं मथुरा में या यूपी में तो उनको पता भी होगा शायद ये एड्रेस। तो एड्रेस के लिए ऊपर से स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेनी शुरू कर सकते हैं। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे तो प्रेफरेंस देते हैं, मास्टर डिग्री रहेंगे रिलेटेड सब्जेक्ट में क्योंकि डीपीएस है, और बीएड तो चाहिए रहता है। प्री प्राइमरी टीचर के लिए ठीक है, नर्सरी ट्रेंड है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है, जो भी है। लेकिन पीआरटी के लिए मोस्टली ये लोग बीएड प्रेफर करते हैं। टीजीटी के लिए भी बीएड प्रेफर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी बीएड प्रेफर करते हैं। बाकी फिर पीआरटी है तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। टीजीटी भी है तो वैसे ही टीजीटी में ये पोस्ट ग्रेजुएट लेते हैं डीपीएस। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन ही लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, फॉर द पोस्ट नंबर 1, 2 and 3 कैंडिडेट मस्ट बी सीटेड और यूपी टेट। देखिए 1 मतलब मदर टीचर, मदर टीचर के लिए कोई टेट होता नहीं है, तो ये तो ऐसे ही इन्होंने लिख दिया, पर इसके लिए कोई टेट होता ही नहीं है। होता है क्या इसके लिए कोई टेट? कुछ भी लिखते हैं बस। पीआरटी के लिए होता है सीटेड पेपर 1, ठीक है, या यूपी टेट। यूपी टेट कब हुआ है लास्ट? तो जो भी है सीटेड पेपर 1 इसके लिए, सीटेड पेपर 2 इसके लिए, या यूपी टेट है आपके पास तो पेपर 1 पेपर 2 इसके लिए मांग रहे हैं। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा टेट होता ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? मदर टीचर के लिए कोई टेट तो नहीं हुआ अभी तक, एंड पीजीटी के लिए भी टेट नहीं होता है। बाकी और देख लेते हैं और क्या मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन में। और नॉन टीचिंग में ग्राफिक डिजाइनर, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट है। वेल ट्रेंड बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएट, सभी में पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांग रहे हैं, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। पीआरटी में तो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन बेसिस पर भी, एंड मदर टीचर के लिए भी। फॉर द पोस्ट नंबर एट 1, 2, 3 कैंडिडेट मस्ट बी सीटेड यूपी टेट। 1 पे नर्सरी टीचर है, प्री प्राइमरी टीचर, उसका कोई टेट नहीं होता है तो जरूरत नहीं है, लिखा है तो भी जरूरी नहीं है। अ मिनिमम ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल। अभी यहाँ पर आप वर्डिंग पे ध्यान देंगे, डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है कि अच्छा रहेगा अगर होगा तो, ये अच्छा होगा अगर 3 साल एक्सपीरियंस होगा तो। मतलब मैंडेटरी वर्ड नहीं है, एसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फ्रेशर है, अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है ना, सैलरी वो इसी हिसाब से देते हैं ना। आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो सैलरी भी तो कम देते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी के पास 8 साल 10 साल का तो वो हायर भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको उतनी सैलरी नहीं देनी है। तो दोनों तरीके से इनका रहता है। एनीवेज जो भी है, कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड रहेंगे अप्लाई करने के लिए, बायोडेटा डिटेल्ड होगी आपके पास, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। 1 पीडीएफ होना चाहिए। पेजेस जैसे 3-4 पेजेस हैं आपके बायोडेटा में, मतलब एक से ज्यादा पेज है तो 2-3 पीडीएफ नहीं बनानी, एक ही पीडीएफ बनानी है। 10 days के अंदर dpsmathura.career@gmail.com। तो
ये 25 दिसंबर का रहेगा एडवर्टीजमेंट। तो 25 दिसंबर का है एडवर्टीजमेंट, पब्लिश हुआ है, इस डेट पे पब्लिश हुआ है। तो 10 दिन के अंदर आप 25 दिसंबर से 10 दिन के अंदर मतलब 4 या 5 जैन तक, 4 या 5 जनवरी तक आप अप्लाई लेटेस्ट कर दें। कभी भी मैं व्हाट्सएप पे मैं अप्लाई करने नहीं बोलती, क्योंकि क्या होता है पर्सनल डेटा आपका रिवील होता है किसी के नंबर पे, और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है ईमेल आईडी स्कूल का है तो वो थोड़ा सेफ रहेगा। इस पे ही अप्लाई करें, dpsmathura.career@gmail.com पर अप्लाई करें। एंड ईमेल आईडी पर जब आप अप्लाई करते हैं तो सब्जेक्ट लाइन में जरूर मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, सपोज इंग्लिश, पीआरटी हिंदी, पीआरटी साइंस, जो भी है, एट DPS मथुरा UP, ऐसा। होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी।